welcome to my channel Ease Learning. This is Monica, and in today's class I will discuss about educational commissions. आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन कमीशंस को और फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एजुकेशन कमीशंस, इंपॉर्टेंट एजुकेशन कमीशंस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, देखिए, द कमीशन वॉज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर डी एस राधाकृष्णन जी। ठीक है, 1948-49 में जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस जो ये कमीशन था वो अपॉइंट हुआ था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर डी एस राधाकृष्णन जी के। इट इज़ फोकस्ड ऑन हायर एजुकेशन बट इट इज़ ऑल्सो टच अपॉन द इश्यूज रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, क्योंकि जस्ट इंडिपेंडेंस मिली थी हमें, तो इतना ज़्यादा काम नहीं हो पाया था अभी। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी की रिकमेंडेशन में हमने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन सेटअप किया, जिसका फोकस तो था कि हायर एजुकेशन पे काम करेंगे, लेकिन साथ साथ स्कूल एजुकेशन की भी बात की, क्योंकि अब न्यू इंडिपेंडेंट इंडिया में थे और अभी एट प्रेजेंट कुछ खास काम नहीं हुआ था। तो अब कमीशन और कमेटीज़ बनना स्टार्ट हुए थे और धीरे धीरे काम होना स्टार्ट हो रहा था। द कमीशन एडवोकेट इंक्रीज फैसिलिटीज़ फॉर द स्टडी ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक एग्रीकल्चर, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, लॉ। प्रोफेशनल कोर्सेज की बात की गई। इट इज़ ऑल्सो एडवोकेटेड रिलीजियस एजुकेशन, आपका मीडिएशन, वोकेशनल, कल्चरल एजुकेशन, सबकी बात की गई। देखिए, ये आपका हायर एजुकेशन का भी पार्ट है और साथ साथ आपका जो यूनिट आपकी 2 है फॉर एजुकेशन पेपर, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूनिट 2 के हिसाब से डिस्कस कर रही हूँ मैं, और जो ये पेपर 1 है हायर एजुकेशन, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है ये। इट इज़ ऑल्सो एडवोकेटेड रिलीजियस एजुकेशन। ठीक है, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है, इंडिपेंडेंस मिली है, तो आप याद कर सकते हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, रिलीजियस एजुकेशन, इसकी बात की गई। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन भी रीजनल लैंग्वेजेस। द कमीशन क्लियरली वांटेड दैट स्कूल डाइवर्सिटी इट्स आउटकम विद इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल एजुकेशन। ठीक है, देखिए, ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो है आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी के रिकमेंडेशन में आया, और इसने रिलीजियस एजुकेशन, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन की भी बात की, स्कूल एजुकेशन की भी बात की। तो ओवरऑल डिस्कस कर रहे हैं हम। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। 48 से 49 हमने कर लिया डिस्कस। नाउ सेकेंडरी एजुकेशन 52 से 53 के बीच में चेयरमैन थी डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियन, जो मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके थे इन 1952 टू एड्रेस द इश्यूज रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। अब थोड़ा टाइम मिल रहा था और स्कूल एजुकेशन पे बात होना स्टार्ट हुई। इट इन्वेस्टिगेटेड स्कूल्स टू प्ले क्रूशियल रोल डेवलपिंग डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एंड डेवलप बैक द फेथ ऑफ द कंट्री। दैट मीन्स डेमोक्रेसी की बात की, वोकेशनल एजुकेशन की बात की, स्कूल एजुकेशन की बात की। आपको चेयरमैन याद रखने हैं मुदालियर, उनके नाम से मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है, तो कुछ मैं की वर्ड्स आपको लर्न करवा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। डिटेल में सारे कमीशन हमने कर लिए हैं इस लर्निंग पर। नेक्स्ट वी हैव एजुकेशन कमीशन 1964 से 66। देखो, सीक्वेंस में चल रहा है। पहले 48 से 49 में हमने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की बात की, देन डिस्कस किया सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 52 से 53 के बीच में। अब एजुकेशन कमीशन, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं हम 64 से 66। द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कमीशन, कोठारी कमीशन। ठीक है, आप नेशनल एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं इसे। ड्राइंग ऑन नेहरूज मिशन एंड आर्कुलेटिंग द मोस्ट ऑफ द की थीम्स, the Kothari Commission 1964 was set up under the chairmanship of Dr. D.S. Kothari. D.S. कोठारी, आपको चेयरमैन याद रखनी है, जो नाम है वही चेयरमैन है, डॉक्टर D.S. कोठारी। इट वॉज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर। आपको कोई चीज़ कहीं समझ नहीं आएगी और ऑप्शंस अवेलेबल होगा कोठारी, तो मार्क दी आंसर विद द कोठारी। अगर आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता है कि हाँ, ये पर्टिकुलर चीज़ इसी कमीशन में कही गई है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आपको नहीं आइडिया लग रहा है और आपको बस एक आइडिया लेना है कि क्या मार्क करें आंसर, तो कोठारी कमीशन, क्योंकि कोठारी कमीशन एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, ये दोनों इतने कॉम्प्रिहेंसिव थे कि बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कवर की। इट सजेस्टेड दी रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एजुकेशन यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ 10+2+3। इन्होंने 10+2+3 को इंट्रोड्यूस किया, और अभी एट प्रेजेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद क्या है, 5+3+3+4। ठीक है, ये भी डिस्कस किया था मैंने आपसे। मेजर रिकमेंडेशन इन्होंने स्कूल एजुकेशन, साइंस, मैथमेटिक्स और स्कूल सिस्टम, कॉमन स्कूल सिस्टम, टीचर एजुकेशन पे भी बात की। मैंने बताया ना, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव थे।
टीचर एजुकेशन की भी बात की इन्होंने स्कूल एजुकेशन की भी बात की, नेशनल डेवलपमेंट की बात की, और कॉम्प्रिहेंसिव था तो सब कुछ ही इंक्लूड कर लिया था इन्होंने, ठीक है। और 10+2+3 की बात की, 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की, तो बहुत सारी डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। चलिए अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज़ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम। इनका कहना है कि भाई डेस्टिनी जो है किसी, आप इंडिया की बात कर रही हैं, तो वो क्लासरूम में बनती है। किसका कहना है? एजुकेशन कमीशन 1964, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, नेशनल नॉलेज कमीशन 2005, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन सबसे पहले हटा दो, कुछ खास काम नहीं किया था। अभी स्टार्ट हुआ था, इंडिपेंडेंस मिली थी, बात हो रही थी हायर एजुकेशन की, स्पिरिचुअल रिलीजियस एजुकेशन, इनकी बात हुई थी, ठीक है। नेशनल नॉलेज कमीशन बहुत बाद में आया। अब ये जो आपको लाइन है ये शायद याद ही होगी जब हमने डीएस कोठारी डिस्कस किया था कि एजुकेशन कमीशन 1964 की जो डेस्टिनी है ना, डीएस कोठारी जो उनका मानना था कि जो डेस्टिनी है वो क्लासरूम में बनती है। तो हमें क्लासरूम ऐसा बनाना है कि हमारे बच्चे आगे जाके बहुत अच्छा नाम करें। तो एजुकेशन कमीशन 1964, ठीक है। ये बहुत 2 से 3 बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एजुकेशन कमीशन पे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूनिट 2 का पार्ट है ये। डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन द क्लासरूम, एजुकेशन कमीशन 1964। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Okay, next we have National Education Day is observed on 11th November every year in the memory of फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर आर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। 11 नवंबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे, ठीक है। नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की बर्थ एनिवर्सरी पे, जो हमारे फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और बाद में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट उसका नाम कर दिया गया। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। The duration of Bachelor of Education has been raised to 2-year course 2015 to 16 academic session on the basis of the recommendation of, देखिए कोठारी कमीशन अगर हम बात करें, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट, टीचर एजुकेशन, 10+2+3, 3 लैंग्वेज फार्मूला, बहुत सारी बात की। जस्टिस वर्मा कमीशन, जस्टिस वर्मा कमेटी, मैंने जस्ट कुछ दिन पहले ही आपको वीडियो भी शेयर किया था व्हाट्सएप ग्रुप पे, ऑलरेडी बना चुकी हूँ मैं वीडियोस पे, बहुत ही डिटेल लेक्चर बनाया है। जस्टिस वर्मा कमीशन में हमने क्या बात की है? कीवर्ड से बात करते हैं हम, तो टीचर एजुकेशन। तो यहाँ पे भी बात हो रही है टीचर एजुकेशन की। बीएड के लिए स्पेशली बात की थी मैंने कि बीएड का जो कोर्स था, क्योंकि 1 ईयर कोर्स था, जो 1 ईयर के अकॉर्डिंग सफिशेंट नहीं था, उसे एटलीस्ट 2 ईयर्स चाहिए थे उस कोर्स के लिए। तो वो रिकमेंडेशन भी किस में आई थी? जस्टिस वर्मा कमीशन में। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 ने स्कूल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन अदर एस्पेक्ट में बात की। राइट टू एजुकेशन में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात हुई, ठीक है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। नेशनल करिकुलम में एनसीईआरटी से 10 लाख रुपीज़ का ग्रांट भी मिला था। दिस अ डिफरेंट आस्पेक्ट। कोठारी कमीशन कॉम्प्रिहेंसिव है, इसने भी टीचर एजुकेशन की बात की, लेकिन ये पर्टिकुलर बीएड कोर्स को 2 साल का कोर्स करना है, ये बात की गई थी जस्टिस वर्मा कमीशन में, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। The Indian Education Commission 1964 to 1966 recommended that the system of streaming in school of general education at class 9th stage should be given up. Specialization of course should be commenced at class 10. The effort that class 9th is the proper stage to specialization and none of these. देखिए जनरल बात की गई थी इंडियन एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन आपने ज़रूर करना है, बहुत क्वेश्चन मिलते हैं उससे। फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर है कि जो सिस्टम है स्ट्रीमिंग ऑफ स्कूल ऑफ जर्नल एजुकेशन की, जर्नल स्पेशलाइजेशन, ये बात की गई थी कि एट क्लास 9 शुड बी गिवन अप, कि वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, कोशिश कीजिए कि क्या हमें जर्नल और स्पेसिफिक की तरफ जाना है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है। अगेन कोठारी कमीशन से क्वेश्चन है। द कोठारी कमीशन वॉज इंटाइटल्ड एज एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन एंड सोशल चेंज इन डेमोक्रेसी, लर्निंग टू बी एंड लर्निंग टू एक्ट। देखिए हर कमीशन को एक ना टैगलाइन दी गई। तो कोठारी कमीशन के लिए मैंने जस्ट आपको बताया कि एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कमीशन वॉज कोठारी कमीशन, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट वी हैव दी, अगेन ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। अकॉर्डिंग टू मुदालियर कमीशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स इन अ क्लास एट द सेकेंडरी स्टेज, देखिए मुदालियर कमीशन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन,
उसने बताया कि वोकेशनल एजुकेशन पे कैसे काम करना है। जो मुदालियर थे, डॉक्टर मुदालियर, वाइस चांसलर ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी, उन्होंने बात की थी सेकेंडरी एजुकेशन पर कैसे फोकस करना है, वोकेशनल एजुकेशन का क्या रोल होना चाहिए। तो उन्होंने क्या बताया पीपल्स के लिए कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट होंगे और कितने पीपल टीचर होंगे। तो ऑप्शन ए शुड नॉट एक्सीड 50, शुड नॉट एक्सीड 30, शुड नॉट एक्सीड 60 एंड शुड नॉट एक्सीड 40। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, शुड नॉट एक्सीड 50। इन्होंने कहा 50 भी मैक्सिमम है, 50 से ज़्यादा तो नहीं होने चाहिए। उस वक्त हमारे पास इतने वेल कैपेबल टीचर्स नहीं थे कि इतने सारे स्टूडेंट्स के लिए मतलब 20-30 स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग टीचर रखें। तो उन्होंने कहा कि सेकेंडरी स्टेज पे शुड नॉट एक्सीड 50, जो पीपल्स हैं वो 50 से ऊपर नहीं होने चाहिए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको क्वेश्चन देख कर समझ आएंगे और याद हो जाएंगी। एज अ रिजल्ट ऑफ रिकमेंडेशन गिवन बाय कोठारी कमीशन फॉर 4 years इंटीग्रेटेड कोर्स वॉज स्टार्टेड बाय, अगेन कोठारी कमीशन, 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स स्टार्ट हुआ था। ये मैंने बहुत बार आपको जो आपने लेक्चर्स देखे हैं उसमें बताया है। देखिए पीडीएफ आप मांगते हैं, पीडीएफ मैं आपसे शेयर भी करती हूँ, लेकिन जो नॉलेज आपको वीडियो लेक्चर से मिलेगी वो आपको पीडीएफ से नहीं मिलेगी। ऑल्दो पीडीएफ ऐसे हैं कि नोट्स बने हुए हैं बिल्कुल, बहुत टू द पॉइंट है, लेकिन फिर भी वीडियो लेक्चर में बहुत सी ऐसी चीज़ें डिस्कस होती हैं और आपकी कंसेप्ट फॉर्मेशन की तरफ हम जाते हैं कि कंसेप्ट फॉर्म्ड हो। तो ये मैंने बहुत बार टॉपिक बताया आपको कि 4 year इंटीग्रेटेड कोर्स स्टार्ट हुआ था आपका RIE, रीजनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन, और ये स्टार्ट किया था 4 year इंटीग्रेटेड कोर्स। ये किसका पार्ट है आपका, NCERT का, ठीक है। और जो बाकी अदर ऑप्शन भी हैं जैसे SCERT, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो पार्ट है आपका NCERT का, NCERT नेशनल लेवल पे काम करता है, तो SCERT स्टेट लेवल पे काम करता है। CIE और IASE की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बहुत बार बताया है मैंने आपको, तो ये प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और 7th ऑप्शन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नहीं आता तो गूगल करके बताइए, लेकिन अपने हाथ से जब आप लिखेंगे, 2 चीज़ें लिखेंगे तो आपको याद रहेंगी, ठीक है। कमेंट में लिखेंगे आप, चाहे आप गूगल की हेल्प लीजिए चाहे कैसे भी, लेकिन आप खुद एक बार कमेंट में लिखेंगे तो आपको वो परमानेंट मेमोरी में रहेगा और याद रहेगा, ठीक है। वो recommended that integrated course of general and professional education should be introduced so that teacher prospects are not narrowed। इन्होंने कहा, किसने बोला कि इंटीग्रेटेड कोर्स अगर हम करें जर्नल और प्रोफेशनल एजुकेशन का इंट्रोड्यूस करें तो टीचर एस्पेक्ट को हम नहीं नैरो करेंगे। देखिए कोठारी कमीशन एक ऐसा अकेला कमीशन था जिसने काफ़ी टाइम पहले ही टीचर की इम्पोर्टेंस बता दी थी कि टीचर एजुकेशन पे काम किया जाए, टीचर को ट्रेन किया जाए, टीचर की मैथडोलॉजी पे काम किया जाए, टीचर की पैडागॉजिकल स्किल पे काम किया जाए। तो उन्होंने टीचर एजुकेशन के पार्ट पे काम किया। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है कि जर्नल एंड प्रोफेशनल इन दोनों को कंबाइन अगर हम करें दैट इज कोठारी कमीशन। द एम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन suggested by secondary education commission is what? To produce ideal citizen, to develop capacity for earning money, to develop quality for leadership and human values and all। तो ऑब्वियसली अगर नहीं भी आता तो आप बहुत easily मार्क कर सकते हैं आंसर, that option D is the right answer। तो the aim of secondary education suggested by secondary education commission is option number D। okay, okay, next we have Kothari commission pointed out major weakness in the existing system of professional education in India। Is it true? Or training colleges have sufficient staff? Which of the above statement is true? स्टेटमेंट 1 तो 100% ट्रू है कि कोठारी कमीशन ने पॉइंट आउट किया था कि देयर इज़ अ वीकनेस। प्रोफेशनल एजुकेशन की कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है, प्रोफेशनल कोर्सेज की कोई बात नहीं कर रहा, टीचर एजुकेशन की कोई बात नहीं कर रहा। दिस इज़ ट्रू। ट्रेनिंग कॉलेजेस हैव सफिशिएंट स्टाफ। क्या उस टाइम पे ट्रेनिंग कॉलेजेस में स्टाफ था? नो, दिस इज़ नॉट ट्रू। तो ऑप्शन ए ओनली वन इज़ द राइट आंसर। सर A.L. मुदालियर वॉज द लॉन्गेस्ट सर्वाइवल वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ, जस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया, A.L. मुदालियर वॉज द लॉन्गेस्ट सर्वाइवल वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। ऑप्शन बी इज़ द आंसर, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करवाते हैं आपको। ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो जितनी आप प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और कई बार क्वेश्चन फिर रिपीट होते हैं, तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन द क्लासरूम इज गिवन बाय एजुकेशन कमीशन, डॉक्टर D.S. कोठारी, कोठारी कमीशन, ऑप्शन ए। एजुकेशनल नेशनल एजुकेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन
अगर सिर्फ नेशनल एजुकेशन डे भी दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए 11 नवंबर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी. ओके. Okay. The duration of Bachelor of Education has been raised to 2-year course is given by Justice Verma Committee or Justice Verma Commission will focus on the teacher education. The Indian Education Commission 1964-66 given the concept of that class 9 should be given the stream of general education. कोठारी कमीशन वॉज इंटाइटेड एज एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट. टैगलाइन याद रखनी है, की एलिमेंट्स याद रखने हैं. पूरा कमीशन, पूरी कमेटी आप कोई भी याद नहीं कर पाएंगे. फोकस ऑन की एस्पेक्ट्स. जितने आपको की एलिमेंट्स याद होंगे उतना आप आंसर मार्क कर पाएंगे. ठीक है. लर्निंग विदाउट बर्डन, यशपाल कमेटी. टीचर एजुकेशन, जस्टिस वर्मा कमेटी. तो इस तरीके से कीवर्ड्स याद कीजिए. NCF टॉकिंग अबाउट द फ्री एजुकेशन, लर्निंग विदाउट बर्डन, उसमें भी डॉक्टर यशपाल जी की बात की गई थी. NCERT given the 10 lakh rupees grant to the NCF 2005 और RTA Act 2009 इसमें बात की गई थी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. ठीक है, जो आपका इफेक्ट में आया था 1 अप्रैल 2010 से. तो इस तरीके से कीवर्ड्स याद कीजिए, वो आपके काम आएंगे. ओके. नेक्स्ट वी हैव मुदालिया कमीशन. मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल शुड नॉट एक्सीड 50, ऑप्शन ए. As a result of recommendation given by Kothari Commission for 4-year integrated course is given by RIE. होमवर्क दिया है मैंने, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको B, C और D. D तो फिर मैंने बता दिया, B, C तो आप बताएंगे. वो recommended that integrated course of general and professional education should be introduced so that teacher prospects are not narrowed. टीचर प्रोस्पेक्ट की बात की, टीचर एजुकेशन की बात की, दैट इज डी, ऑप्शन डी, कोठारी कमीशन. और आपको मैंने अभी बताया, आपको या तो फैक्चुअल पता है कि क्या आंसर है, नहीं पता तो अगर ऑप्शन में कोठारी है मार्क कर दीजिए. ठीक है, अगर आपको गैस ही करना है तब, क्योंकि वो ठीक रहेगा क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव है. ओके. द एम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सजेस्टेड दैट सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन is to produce ideal citizen, develop capacity for earning money, quality of leadership and human values. सब एक ही डायरेक्शन में बात कर रहे हैं. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. Kothari Commission major point out the weakness of the professional education. That's true. Option 1 is the answer. Dr. Sir A.L. Mudalia was the longest serving Vice Chancellor of University of Madras. ठीक है, तो ये थे आपके एजुकेशन कमीशन से कंसर्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. मैं रेगुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशंस लेकर आ रही हूँ और आप लाइक और शेयर नहीं कर दे वीडियोस को. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. मेंशन योर वैल्यूएबल कमेंट ऑन वीडियो. थैंक यू सो मच.